ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान से समझना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम के अंदर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। तो जब भी आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई एक नया पार्टनर क्या होता है, एडमिट होता है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो अपने साथ कुछ अमाउंट्स लेकर आता है। क्या क्या अमाउंट लेकर आता है? सबसे पहला वो अमाउंट लेकर आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल मीन्स पार्टनरशिप में एडमिट होना है तो उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो पैसे वो लेकर आएगा फर्म के अंदर। तो जैसे ही फर्म के अंदर वो पैसे लेकर आएगा तभी वो क्या बनेगा? पार्टनर बनेगा। कैपिटल के अलावा एक और आइटम भी है जो वो नया पार्टनर जो है वो लेकर आएगा, वो क्या होगा? अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन गुडविल। यानी गुडविल जो है फर्म की, उसके अंदर नए पार्टनर का शेयर। तो ये 2 आइटम्स लेकर आएगा तभी वो पार्टनर बनेगा, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। जब भी हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ेंगे हमें 5 मेन बातों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या आती है? कैलकुलेशन of new profit sharing ratio। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी जैसे ही नया पार्टनर आया, जैसे ही नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर आया तो पुराने जो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी भला? चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होगी? इसको निकालने के हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो वो कैसे सोल्व करेंगे हम? उसको सोल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मेरी बनाई हुई हैं खुद की, तो ध्यान देंगे। पहले केस का नाम है 1-। आपने मन में ध्यान रखना है इसको कि इस केस में कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट केस का नाम मैं बता रहा हूं 1-। ये क्या निकालने का तरीका है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका रेशियो है हमारे पास 3:2। ये पुराने पार्टनर्स हैं। अब क्या हुआ? एक नया पार्टनर है सी, वो फर्म में आना चाहता है और सी कहता है कि मेरे फर्म में हिस्सा कितना चाहिए मुझे? 1/5। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार निकालेंगे, तो सीखें जरा ध्यान से। अब 1- का मतलब क्या कि हमें क्वेश्चन के अंदर यह नहीं बताया कि जो सी है अपना हिस्सा किससे लेगा, ए से लेगा या बी से लेगा। जब इस बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन ना हो तो आपने समझ जाना कि सर ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस को सोल्व कैसे करते हैं? सुनो, 1 - 1/5, 1 में से 1/5 जो है माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारे पास? 4/5। अब जो ये 4/5 है इसके अंदर से किसका हिस्सा निकालेंगे हम? ए शेयर। कितना है शेयर? 4/5 ये वाला, और इनटू में 3/5। 3/5, 3 और 2 5, ऐसे कर। फिर बी का शेयर निकालें। 20 शेयर कैसे निकालेंगे? 4/5 इनटू में क्या करेंगे हम? 2/5। तो कैलकुलेशन कर लो उसकी। 4 3 दा 12 एंड 5 5 दा 25। ऐसे ही 4 2 दा 8 एंड 5 5 दा 25। अब आपने देखना कि ऊपर नीचे का टोटल क्या कर लेना? आपने इक्वल कर लेना। जैसे ए का कितना है? 12, बी का कितना है? 8। तो 12 और 8 यानी 12 और 8 कितने हुए? 20। ऊपर हुए 20 और नीचे है 25। तो सी का हिस्सा कितना बनेगा हमारे पास? 5/25। कैसे निकाला ये? 25 में से
जो 20 हैं, 12 और 8 करके जो 20 आया था वो माइनस कर देंगे, हमारे पास 5 आ गया। तो इनके नए रेशो कितना बन गया, 12:8:5। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। तो सोल्व करना है आपने इसको, कैसे सोल्व करेंगे। ये पहला केस था हमारे पास 1 माइनस, 4 केस हैं इसके। हम अब नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट केस देखो कैसे सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट मैं यही ले रहा हूं, ए और बी पार्टनर्स हैं। दूसरा केस का नाम है, पहले मैं केस का नाम बता दूं, दूसरे केस का नाम है इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन स्टेटमेंट समझे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, रेशो क्या है इनका 3:2। सी आया पार्टनरशिप के अंदर 1/5 के लिए। अब जैसे ही सी आया, इसने बता दिया कि जो सी है अपना हिस्सा किससे लेगा, ए एंड बी से इक्वली। तो जैसे ही आपको सम में लिखा मिलेगा इक्वल, तो आपने समझ आना है कि सर ये कौन सा केस है, रेशो का सेकंड केस है। तो इस केस को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब इस केस के अंदर थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। सी का हिस्सा कितना है टोटल 1/5। अब जो ये 1/5 है सी का हिस्सा, किस किस से लेगा ये, ए और बी से। तो ए से कितना लेगा 1/2, क्योंकि दो पार्टनर्स है ना। अगर मान लो ये कहता 3 से लेगा, ए बी और सी से, तो यहां 1/3 हो जाता। तो दो ही पार्टनर्स हैं जो एग्जिस्टिंग है ए और बी से, तो 1/2 कर देना। तो कितना आ जाएगा 1/10। ये किससे लेगा, ए से, तो लिख देना फ्रॉम ए। और 1/5 का ही 1/2 ये लेगा किससे भला, बी से। अब हमें यह पता चल गया कि जो सी है 1/10 लेगा ए से और 1/10 सी लेगा बी से। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, नया रेशो कैसे निकलेगा, ध्यान से सीखें। न्यू रेशो 3/5 जो ए की पहले थी, इसमें से a/10 इसने दे दिया सी को, ये निकलेगा ए का। अब बी का कैसे निकालेंगे, 2/5 माइनस 1/10। एलसीएम कितना आएगा 10। तो 5 2 6 माइनस 1 5/10 10। 4 माइनस 1 3/10। अब देखो ऊपर नीचे का टोटल बराबर करना है, तो ऊपर कितने हो गए 5 and 3 8 और नीचे कितने हैं 10। तो तीसरे का हिस्सा कितना बनेगा 10 माइनस 8 यानी 2/10। तो इसका न्यू रेशो कितना बन गया 5:3:2। ये आपका दूसरा केस है जब क्या कह रखा हो कि इक्वल प्रपोर्शन में लेगा। जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा कैसे लेगा, इक्वल प्रपोर्शन के अंदर। तो दूसरे केस में आपने ऐसे सोल्व करना है। अब मैं आपको करवाता हूं तीसरा केस, न्यू रेशो का तीसरा केस कैसे करेंगे हम। तीसरे केस का नाम है पर्टिकुलर रेशियो। पर्टिकुलर रेशियो। अब इस केस की क्या पहचान है ये समझेंगे हम। एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है हमारे पास 5:3 यानी 5:3। ये इनका रेशियो है हमारे पास। कौन आया पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फॉर्म में सी आया। सी आया हमारे पास 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया 1/4 शेयर के लिए। अब ये बोल रहा है कि जो सी है अपना शेयर 3:2 में लेगा। सी जो अपना हिस्सा है 1/4 ए और बी से लेगा, किस रेशियो में 3:2 में। पहले केस में क्या खास बात थी कि उसके अंदर ये नहीं पता था कि जो सी है अपना हिस्सा किससे लेगा, तो वो पहला केस बन गया था 1-। दूसरे में आपको लिखा मिला था इक्वल, वो भी यहां पर नहीं है। तीसरा केस यहां पर क्या हो गया कि सी ने अपना हिस्सा बता दिया कितना है 1/4 और साथ में ये भी बता दिया कि सी जो अपना हिस्सा है वो किससे किससे लेगा, यानी 3/5 जो लेगा ए से और 2/5 लेगा किससे बी से। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से सीखना, क्योंकि ये ही
जो पॉइंट सही है आपके आगे जाकर क्या बनेंगे, बेस बनेंगे। तो सी का हिस्सा हमारे पास कितना है 1/4, कितना लेगा ये इससे 3/5 फ्रॉम ए, ये ए से लेगा, फिर 1/4 इंटू में 2/5, ये किससे लेगा भला, ये बी से। तो देखो आप 3/20 और 2/20, यानी ये लेगा 3/20 कैसे आया, 1 3 द 3 4 5 20, 1 2 2 4 5 द 20। अब देखो इसको न्यू रेशो कैसे निकलेगी इसके अंदर, न्यू रेशो निकालने के लिए आपके पास पता है ए का हिस्सा कितना है पुराना 5/8 माइनस क्या कर देंगे हम 3/20, फिर बी का निकालेंगे हम 3/8 माइनस 2/20, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम निकाल कर देख लेना 8 और 20 का एलसीएम। अगर आपको निकालना ना हो तो इस प्रकार सिखा रहा हूं, कैसे सीखेंगे हम, 2 4 10 2 2 5 40 आएगा इसका एलसीएम। देखो 2 2 द 4 2 द 8 8 5 द 40, तो इसको 40 एलसीएम लगा देंगे हम यहाँ पर, 8 5 द 40 5 5 द 25 माइनस 6 कितना आ गए 19/40। बी का कैसे निकालेंगे हम 40 5 15 माइनस 4 11/40। अब देखो इनको टोटल बराबर कर लेंगे, तीनों को शेयर निकालने के लिए ऊपर नीचे का टोटल बराबर कर दो, 19 और 11 कितने हुए, 19 और 11 30, ऊपर तो है 30 और नीचे कितने हैं 40, तो ये रेशो क्या बन जाएगी ए बी और सी, 19 11 और 10। 10 कैसे आया ये, 19 और 11 जो 30 हैं, 30 40 में से क्या कर देना आपने माइनस, तीसरे का हिस्सा आ जाएगा, कितना आएगा 10। तो आपने यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने ऊपर नीचे का टोटल तभी बराबर करना है जब हमारे पास इनके जो बेस है ना 40 और 40 इक्वल होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 40 है यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाकर एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद ही फिर आपको क्या करोगे, इनको ऊपर नीचे का टोटल बराबर करोगे। तो ध्यान रखना है अगर बेस इक्वल नहीं है तो आप ये ऊपर नीचे का टोटल बराबर नहीं करोगे। आप पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ही आप क्या करेंगे, इसको आगे सम को चलाएंगे। तो ये थर्ड मेथड हुआ हमारे पास पर्टिकुलर में क्या खास बात थी, जो ये सी का नया रेशो था इसने बता दिया कि किस रेशो में लेगा, तो सी के शेयर को उस रेशो से पहले क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। पहले वाला जो शेयर है वो पहले वाले पार्टनर का होगा और जो बाद वाला शेयर है वो दूसरे पार्टनर का होगा। ये थर्ड केस था। अब मैं आपको करवा रहा हूं फोर्थ केस, लास्ट केस। उस केस में क्या करेंगे, हम ध्यान से सीखेंगे सब बच्चे। फोर्थ केस का नाम है सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है, देखो सीखेंगे जरा ध्यान से। इसकी पहचान क्या है, पहले पहचान बताऊंगा फिर सम करवाऊंगा मैं आपको। सरेंडर, इस केस की पहचान क्या है सरेंडर की, देखो जैसे हमारे पास इसने पार्टनर के नाम दे दिए राम श्याम, दो पार्टनर्स हैं और इनका रेशो गिवन है हमारे पास 5:3। एक नया पार्टनर आया हमारे पास, कौन, मोहन। इस केस की पहचान क्या है, इस केस के अंदर हमें मोहन का शेयर नहीं गिवन, हमें यह बता दिया कि राम अपने शेयर का 1/2 सैक्रिफाइस करेगा मोहन के लिए। वर्ड आपको सैक्रिफाइस भी मिल सकता है, सरेंडर भी मिल सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है यहां पर कि जो राम है अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस करेगा, 1/2। किसके लिए, मोहन के लिए। श्याम जो है अपने हिस्से का 1/3 क्या करेगा, सरेंडर करेगा। किसके लिए भला, मोहन के लिए। अब इस सब में आपको या तो वर्ड मिलेगा सैक्रिफाइस, सरेंडर, और एक खास बात और होगी कि इसके अंदर ना मोहन का जो नया पार्टनर आया है
आपके पास उसका शेयर नहीं गिवन। तो इस सम को हम पहले सोल्व कैसे करते हैं? इस सम को सोल्व करने के लिए आप एक इमेज बना लें माइंड के अंदर कि पहले आपने मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है। कि पहले आप इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा फिर ओल्ड वाले में से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। तो कैसे करेंगे देखो हम इसको, राम्स सेक्रीफाइस, कि राम का टोटल सेक्रीफाइस कितना है। देखिए ध्यान से, राम का हिस्सा कितना है 5/8, इनटू में क्या करेंगे हम 1/2। फिर किसका सेक्रीफाइस देखेंगे हम, श्याम का, श्याम सेक्रीफाइस, श्याम का कितना है 3/8, इनटू में क्या कर देंगे 1/3। तो देखो कितना सेक्रीफाइस हुआ राम का, 5/16 राम का सेक्रीफाइस है, और श्याम का सेक्रीफाइस कितना है 3/24। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है आपने, माइनस करना। माइनस कैसे करेंगे, अब यहां देखेंगे न्यू रेशो। अब ये नई रेशो नहीं है, ये तो हमारे पास ये है भी राम ने कितना त्याग किया और श्याम ने कितना त्याग किया, यानी कितना दिया उन्होंने। तो नई रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो राम्स न्यू शेयर। कैसे करेंगे, राम का जितना पहले वाला हिस्सा था उसमें से हमने क्या करना है, जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर देना है। दोबारा सुनो, राम का जितना पहले वाला हिस्सा था उसमें से जितना राम ने सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दो, और जो श्याम का हिस्सा था वो श्याम में से क्या कर देना आपने, माइनस कर देना। तो देखो करके देख लेते हैं। राम का हिस्सा है पहले वाला 5/8 माइनस 5/16, ये आएगा राम का आपका। श्याम का कितना आएगा 3/8 माइनस 3/24। एलसीएम क्या लिखेंगे इसका 16, 10 माइनस 5 यानी 5/16। इसका भी एलसीएम निकालेंगे हम 24, 9 माइनस 3, 6/24। अब यहां पर देखो क्या प्रॉब्लम आई, वही बात आ गई, ऊपर नीचे का टोटल बराबर होएगा या नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर बेस इक्वल नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम बेस इक्वल करने के लिए इनको साइमल्टेनियसली लिख लेंगे हम। 5/16 ये राम का है, श्याम का कितना है हमारे पास 6/24। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम। देखो 16 और 24 का एलसीएम कॉमन है 8, 12, देन 2, 4, 6, देन 2, 2, 3। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48। यहाँ पर 48 आ गया एलसीएम। तो देखो कैसे करेंगे, 16, 3, 15, 2, 12। अब देखो 15 और 12 कितने हुए 27। ऊपर 27 है, नीचे 48। तो 48 में से 27 क्या कर दें आप, माइनस कर दें। कितना आ गया हमारे पास 21। तो इसका नया रेशो कितना आ गया 15:12:21। ये आपका कौन सा केस बना भला, तीसरा। इस केस की पहचान क्या है कि इसके अंदर आपको वर्ड लिखा मिलेगा सेक्रीफाइस, सरेंडर, और दूसरी पहचान क्या है, इसके अंदर न्यू पार्टनर का शेयर नहीं होगा। रिपीट कर देता हूं एक बार दोबारा क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है ये पहले वालों से। तो पहले क्या करना है आपने, जितना भी राम का शेयर है और जितना उसने सेक्रीफाइस किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, श्याम वाला श्याम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, राम वाले में से राम वाला माइनस कर दिया, श्याम वाले में से श्याम वाला जो माइनस कर दिया, करने के बाद जो आएगा, अगर बेस इक्वल नहीं आ रहे तो आप एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या आ जाएगी, वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था जब हम नया रेशो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे सेक्रीफाइस रेशो और गुडविल का ट्रीटमेंट। अभी आप इसको रिवाइज करें, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे नहीं चल पाएगा। थैंक यू।